आप तो मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स को समझते हैं ना। बड़ी अच्छी तरह से। तो क्या आप सपोर्ट करेंगे हमें? मतलब? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या? पता नहीं मेरी बच्ची की कब किस्मत खुलेगी। आजमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी मेहनत करती है, कोई सिला नहीं मिलता, कोई रिश्ता नहीं ढंग का मिल रहा हिना के लिए। लेकिन अम्मी, बाबर भाई और इस रिश्ते से हिना आपी ने खुद इनकार किया है। किस्मत में होता तो हो जाता ना रिश्ता बेटा। अम्मी आप मायूस मत हो। बाबर से मोहब्बत की, वो लालची निकला, मेरे कहने पे सबाहत के घर चली गई। वो भी लालची निकले। पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। अम्मी, आप ही तो कहती हैं अल्लाह ताला अपने जिन बंदों को आजमाता है उन्हें नवाजता भी है। पता नहीं, बाज लोग अपने ही हाथों से अपना नसीब खो देते हैं। मेरी हिना उनमें से तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। प्लीज अपने आप को संभालें। ये पानी पिए। देखिए, आप में और मुझ में एक बड़ा वाज़ेह फर्क है, आप जानती हैं ना। इस पर तो मुझे एतराज होना चाहिए, आपको नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। मैं अपनी जिंदगी के बड़े खूबसूरत साल अपनी बीवी अकीला के साथ गुजार चुका। अब मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी ख्वाहिशों का, आपके अरमानों का इस तरह गला दबाऊं। ये बिल्कुल ज्यादती होगी आपके साथ। मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ज्यादती तब होती जब कोई जबरदस्ती ये फैसला मुझे मुसल्लत कर देता, मगर ये फैसला मेरा अपना है। गलत कर रही हैं आप। ये फैसला आप मजबूरी में कर रही हैं, एंड आई एम श्योर बाद में आप पछताएंगे। पछताता वो है जिसकी ख्वाहिशात, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। और मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने भाई, अम्मी और बहनों का मुस्तकबिल सेव करना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए, अगर मसला सिर्फ सपोर्ट का है तो वो बगैर किसी ताल्लुक के भी की जा सकती है। किस नाते से? इंसानियत के नाते से। और कल को जब लोग आपसे सवालात करेंगे तो आपकी इंसानियत मशकूक होकर रह जाएगी। और मुझे आपसे सपोर्ट किसी हमदर्दी या भीख में नहीं चाहिए। तो फिर मैं इसे अपना हक में समझ लूंगी। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन दिए, अगर आप चाहें तो इनकार भी कर सकते। कोई जबरदस्ती नहीं। बस मुझे आपका पूरा एतमाद फैसला चाहिए। जवाब का इंतजार रहेगा मुझे।
क्या आपके रोने से मेरा नसीब बदल जाएगा अम्मी? लेकिन मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। दिल का बोझ हल्का रोने से नहीं, फैसला करने से होगा। क्या मतलब? मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? बहुत अहम फैसला, जिससे कम से कम मेरे दिल का तो बोझ हल्का हो गया, और वक्त आने पर आपको भी बता दूंगी। देखो ही ना, अब कोई ऐसा वैसा फैसला मत करना। मुझ में और सहने की ताकत नहीं है। अगर मैं सह सकती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी सह ही लेंगी। थोड़ा सा और है। वेरी नाइस, वेरी गुड। आयमा कितनी अच्छी बच्ची है ना? गुड गर्ल। चलो लंच खत्म करना है, ठीक है? फिनिश करना है। ओके डॉल, बाय बाय। बच्ची का तो बहुत ख्याल रखती हो तुम, थोड़ा सा ख्याल उसके बाप का भी रख लिया करो। क्या मतलब? बाप का ख्याल कब नहीं रखा मैंने? आपके कपड़े, खाने, हर चीज का ख्याल तो रखती हूँ। हाँ वो तो तुम रखती हो, लेकिन एक हस्बैंड को अपनी बीवी से मुकम्मल सपोर्ट चाहिए होती है। कैसी सपोर्ट? एक्चुअली निम्रा, मुझे बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपका इशारा डैड की तरफ है तो मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी, और ना ही आपको मांगने दूं। क्या समझा वो तुमने मुझको? मैं ब्लडी बेगर? आप क्या हैं ये सब जानते हैं। अच्छा, अगर इतना ही बुरा हूं मैं तो क्यों रह रही हूं मेरे साथ? छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? वैसे डैड रात को इतना लेट आए थे, तुम तो सो चुके थे, इसी वजह से वो सुबह रास्ते पे नहीं आए। मतलब ये कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, सीरियसली, वरना वो इतना लेट क्यों आएंगे? कम ऑन, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। व्हाई डोंट यू लिसन टू मी? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मैं अब वहां और नहीं रह सकती। किस बात पे झगड़ा हुआ? तुम तो जानते हो वो कैसा इंसान, उसकी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होंगी। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Dad, please don't make me go there. Please. कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम्हें, ये घर है तुम्हारा अपना, जब तक जी चाहो यहां रहो। बस मैं हूं ना अभी जिंदा, बस चुप कर जाओ। सामान रखो इसका ऊपर कमरे में, आओ जाओ अपने कमरे। बहुत दिनों के बाद आपका चक्कर लगा। अरे बहन, ये जो घुटना है ना, घुटने के दर्द तो घर से निकलने ही नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। और सुनाओ, सुना है तुम्हारी जॉब अच्छी हो गई है और तुम बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती हो भाई। मतलब? अरे मतलब क्या, पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई है कि तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती हो।